गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि आपको पता है बाल महाभारत जो कथा आपको व्याकरण के बुक में नॉलेज के लिए जो लगाई गई है, इसको हमने कल से देखना स्टार्ट किया था और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि महाराजा शांतनु का एक जो पुत्र था जो गंगा नाम की पत्नी से था, भीष्म, उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा की थी और कभी भी राज सिंहासन पर न बैठने की भी जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। तो महाराजा शांतनु का जब विवाह हुआ था तो एक और अन्य जो स्त्री या महिला थी वह कौन थी? एक मल्लाह की पुत्री थी जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती से विवाह के पश्चात महाराजा शांतनु के दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कल की वीडियो में बताया था। अब चित्रांगद और विचित्रवीर्य जो महारानी सत्यवती के बालक थे। महाराज शांतनु की मृत्यु थोड़े दिनों के पश्चात जो है वो हो जाती है। अब उसके बाद में जब चित्रांगद राजा बनते हैं तो चित्रांगद के राजा बनने के बाद वह भी अचानक एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और जो छोटा बेटा विचित्रवीर्य बचता है वह राज सिंहासन पर बैठता है। अब राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात जब उनका भी विवाह होता है तो उनकी भी दो जो रहती है महारानियाँ, है ना, और उनके जो दो पुत्र रहते हैं धृतराष्ट्र और पांडु। तो बड़े पुत्र जो धृतराष्ट्र होते हैं वो अंधे होने के कारण उनको राजा नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि वे अंधे थे, राज सिंहासन कैसे संभालते। तो उनका छोटा बेटा था पांडु, वह राज सिंहासन को संभालते हैं। और पांडु की दो रानियाँ थी, कौन? कुंती और माद्री, दो थी। तो जो कुंती थी उनसे 3 पुत्रों का जन्म हुआ और माद्री ने 2 पुत्र नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। तो और जब एक दिन महाराजा पांडु अपनी छोटी रानी कौन माद्री के साथ वन में घूमने के लिए जाते हैं, तब एक श्राप के कारण दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो महारानी कुंती ने ही जो 5 पुत्रों को है लाड़ प्यार से संभाला, मतलब 3 तो उनके खुद के ही और 2 जो थे पुत्र माद्री के थे। अब इनको हम इसके बाद की जो कहानी वो हम देखते हैं। पांडु किसी अपराध का पश्चाताप करने के लिए कुंती और माद्री के साथ वन में गए, जहां दोनों रानियों ने 5 पांडवों को जन्म दिया। पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद 5 राजकुमारों का जो लालन पालन है वह ऋषियों ने किया। युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर इन राजकुमारों को पितामह भीष्म को सौंप दिया गया, क्योंकि पितामह भीष्म जो थे अब कैसे हो गए थे, उनके पिता की जगह उनके पिता की उम्र के लिए भी वह हो चुके थे और उन्होंने 5 पांडवों को क्या किया? स्वीकार किया महल आने पर और उनका स्वागत और आवभगत की, और उनकी जो शिक्षा दीक्षा का जो प्रबंध था और व्यवस्था उनके संरक्षण में ही उन्होंने सब कुछ करवाया। पांडव जो थे शुरू से ही प्रखर बुद्धि और बलवान शरीर वाले थे। यह देख धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे जो महल में ही रहे थे, तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, वे जलने लगे थे और पांडवों को तरह तरह के जो कष्ट पहुंचाने लगे थे। और इस प्रकार कौरव पांडवों में बचपन से ही जो वैर भाव था वो बढ़ता गया और अंत में फिर जो समय आया वो अंतिम समय युद्ध का ही आया। और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते लड़ाई में, युद्ध के मैदान में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कौरव और पांडवों की सेनाओं का जो महायुद्ध, जिसको हम कुरुक्षेत्र के मैदान में अभी भी वहाँ पर जाकर पाते हैं, यह हुआ। और अंत में सब कुछ सर्वनाश के बाद में केवल 5 पांडव बचते हैं और कृष्ण भगवान क्योंकि उनके साथ थे, बाकी सारी जो कौरव सेना है जिन्होंने कूटनीति का, गलत नीति का सहारा लिया था, सब अंत में मारे जाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ ये जो महाभारत कथा का आपका संक्षिप्त परिचय दिया है। अंत में 5 पांडवों के जो बचते हैं उनके बाद भी जो उनके पुत्र हैं वह भी मर जाते हैं युद्ध में, जैसे अभिमन्यु हैं और जैसे दूसरा कोई रहते हैं पुत्र, वे भी सब वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उनके बाद उनके जो पुत्र होते हैं ना, अपने पुत्र के पुत्र, वह तो पांडव क्या करते हैं, अंत में उनको राज सिंहासन, दिल्ली की जो है राजगद्दी, इंद्रप्रस्थ, सारा साम्राज्य देकर और हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और इस प्रकार अपना जीवन अवधि जो है बीतने पर वीर गति को वह भी प्राप्त होते हैं। ईश्वर जैसे हम बोलते हैं ना, स्वर्ग में उनको स्थान अंत में मिल जाता है। अब देखिए पेज नंबर आपको 150 पर दिया है देवव्रत। देवव्रत ये कौन है? जानते हैं हम देवव्रत किसको कहा गया? देवव्रत वही भीष्म पितामह है
जो बाल्यावस्था में जिनका नाम क्या था, देवव्रत, और अपनी प्रतिज्ञा लेने के कारण, भीष्म मतलब बड़ी भीषण प्रतिज्ञा, कठिन प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम जो है भीष्म पड़ गया था। और पितामह इसलिए बोलते थे क्योंकि महाराजा शांतनु के बाद अंत में वे ही जो थे वह बुजुर्ग थे, और बुजुर्गों में सबसे बड़े थे, दादाजी के समान जो है उनको दर्जा दिया गया था, इसलिए वह पितामह कहलाए। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है शांतनु और गंगा का विवाह किस प्रकार हुआ, शांतनु और देवव्रत का मिलन, शांतनु और जो देवव्रत है वो कैसे मिले, और इसके अंतर्गत जो प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ शांतनु और गंगा का विवाह कैसे हुआ। गंगा सुंदर युवती के रूप में नदी के किनारे खड़ी थी। राजा शांतनु उसके सौंदर्य और नव यौवन पर मोहित हो गए। शांतनु द्वारा विवाह प्रस्ताव रखने पर गंगा ने अपनी शर्त रखी, जिसे मानते हुए शांतनु ने गंगा से विवाह कर लिया। समय पाकर गंगा के एक एक करके 7 पुत्र हुए, जैसे मैंने आपको इसका कल परिचय दिया था, जिन्हें गंगा क्या करती थी, बहती हुई नदी में छोड़ देती थी, नदी के हवाले कर देती थी। उसके इस व्यवहार पर शांतनु कैसे थे, आश्चर्यचकित थे। उनको समझ में नहीं आता था कि यह ऐसा क्यों करती है, लेकिन जब भी वह गंगा से पूछने जाते उनको वचन याद आ जाता और फिर वह उससे कुछ भी नहीं पूछ पाते थे। तो जब गंगा इस प्रकार से क्या करती है, शांतनु को उनके द्वारा दिया गया वचन याद दिलाती है और बोलती है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, इस पुत्र को मैं नदी में नहीं बहाऊंगी, पाल पोसकर एक दिन आपको सौंप दूंगी। मतलब जब शांतनु ने उनसे पूछ लिया कि इस एक एक करके 7 पुत्र उन्होंने नदी के हवाले कर दिए, तो 8वें पुत्र पर वह क्या हुए, अपने आप को रोक नहीं पाए और पूछ लिया उन्होंने। तो इस पर जो गंगा है वो बोलती है कि अब आपने अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको तोड़ा है, तो अब मैं यहाँ पर एक पल भी महल में नहीं रुकूंगी और इस पुत्र को मैं ले जा रही हूँ और एक दिन पाल पोसकर बड़ा करके जो है आपको मैं दे दूंगी। यही बालक आगे चलकर जो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा के जाने से राजा का मन जो था भोग विलास से हट गया और वे राजकाज में जो है मन लगाने लगे। अब शांतनु और देवव्रत का मिलन कैसे होता है, देखिए। एक दिन शिकार करते करते राजा जब गंगा तट की ओर गए तो वहाँ एक बालक को बाण चलाते देख आश्चर्यचकित हो गए। कौन, वही राजा शांतनु। उसने बाणों की बौछार से गंगा की धारा रोक दी थी। ऐसे बाण चलाए जो गंगा नदी जो है आगे बह रही थी वो क्या हो गई, रुक गई। गंगा स्वयं वहाँ उपस्थित हो गई, क्योंकि गंगा की धारा जब रुक गई तो गंगा सामने उपस्थित हो गई और राजा से कहा, क्योंकि राजा भी वहाँ पर देख रहे थे। तो जब गंगा ने परिचय कराया कि यह आपका जो है 8वां पुत्र है, जिसे लेकर मैं स्वयं यहाँ पर आ गई थी, और इसका नाम क्या है, देवव्रत। इसे महर्षि वशिष्ठ जी ने शिक्षा दीक्षा दी है, और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही जो है इसका मुकाबला कर सकते हैं, वरना धरती पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। बाण चलाने में जो है अत्यंत ही निपुण है। कुशल योद्धा होने के साथ साथ में चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आप इसे लेकर अपने महल में जाइए। शांतनु देवव्रत को लेकर अपने महल में चले आए। तो यहाँ तक की जो कहानी थी वो आपको, मुझे उम्मीद है ऐसी कि कहानी आपको समझ में आई होगी। अब इसके जो शब्दार्थ दिए हैं तो आप शब्दार्थ इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम सेकंड पैराग्राफ भी, सेकंड जो चैप्टर बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो आपको यहाँ पर दिया गया उसको भी हम देखते हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा, तो क्या प्रतिज्ञा थी देखिए। अब क्या होता है, शांतनु और सत्यवती की भेंट। महाराजा शांतनु तो उसको लेकर आ गए महल में, किसको, देवव्रत को, जो भीष्म थे उनको। अब शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर बहुत खुश हो गए। महल में देवव्रत आ गया, उनका पुत्र आ गया। नगर में आकर देवव्रत क्या हो गए, राजकुमार बन गए, वहाँ के राजकुमार बन गए, क्योंकि शांतनु के बाद क्या था, उनको लगता था कि मैं ही राजगद्दी संभालूंगा, मैं ही सिंहासन लूंगा। इस तरह क्या होता है, 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बीत जाने के बाद एक दिन शांतनु क्या होता है, यमुना तट पर सुंदर सी जो अप्सरा सी एक सुंदर तरुणी युवती को देखते हैं। और युवती जैसे मैंने आपको कल बताया था वो कौन थी, सत्यवती। गंगा के वियोग से दुखी, अब पत्नी नहीं थी तो पत्नी का जो वियोग था महाराजा शांतनु को तो सता रहा था, तो पत्नी वियोग से जब दुखी थे तो शांतनु ने सत्यवती से प्रेम की याचना की और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो सत्यवती क्या करती है, अपने पिता से मिलकर जो है आती है, अनुमति लेकर आती है, और उसके बाद ही वो बोलती कि पिता की अनुमति के बाद ही मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ। तो उनके पिता जो थे मल्लाहों के सरदार थे। मल्लाह किसको बोलते, जो नदी में नाव वगैरह चलाते हैं ना, मल्लाह होते हैं उनको। तो सत्यवती के पिता से मिलकर जो शांतनु हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो जो केवट राज भी मल्लाह को ही बोलते हैं, तो अपनी शर्त रखते हैं और बताते हैं
कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का जो पुत्र है वो राजा बनेगा। ऐसा नहीं कि जो देवव्रत है वो सिंहासन पर बैठ जाए, अंत में क्या हो, फिर दोनों में लड़ाई हो, मेरी जो बेटी है सत्यवती वो ऐसे ही रह जाए। तो सत्यवती का जो पुत्र होगा वही क्या होगा, राजा के सिंहासन पर बैठेगा। ऐसा मुझे वचन चाहिए, तभी जो है सत्यवती आपकी पत्नी बन सकती है। अब केवटराज की शर्त शांतनु को मानने में बड़ी कैसे हो रहा था मन में, वह गंभीर मुद्रा में हो गए। उनको न दिन में चैन आता न रात में चैन आता था। उनको समझ नहीं आता था कि अब यह किस प्रकार से होगा, और वो बहुत दुखी होने लगे। उनका मन भी अशांत सा हो गया। तो उनकी उदासी जब देवव्रत ने, उनके बेटे ने, भीष्म ने देखी तो वह समझ गए और पिता से कारण पूछते हैं। तो केवटराज के पास जाकर, क्योंकि वह क्या थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, बुद्धि वक्ता थे, बहुत चतुर थे, तो वह जाकर केवटराज के पास जाते हैं, मल्लाह के पास, और यह शर्त जानकर वचन देते हैं कि मैं राज्य का लोभ कभी नहीं करूंगा और सत्यवती के जो पुत्र है वही मेरे पिता के बाद राजा बनेंगे और सिंहासन को वो ही संभालेंगे। तो इस प्रकार से देवव्रत का जो त्याग और बलिदान आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कि देवव्रत ने क्या किया, आजीवन कुंवारा रहने की तपस्या की और राज सिंहासन का भी जो मोह था, लाभ था, उसको त्याग दिया। तो यहाँ तक की कहानी जो है आप उसको रीडिंग कीजिए, तो बेटा आपको पढ़ने से समझ में आएगी। बाकी आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे।